जितने भी लोग यहाँ पे आ गए हैं उतने लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक करने का ना और चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि मैं इतनी तबियत खराब होने के बावजूद भी कि हम आ गए हैं तुमसे बात करने के लिए। और बिग बॉस ये कहते हैं कि शब्दों के आसपास आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप कुछ ऐसा मत करिए जिससे मेरा प्रॉपर्टी डैमेज हो। पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होने देगा मैं साला, फिर चाहे मुझे तुमको निकालना पड़ जाए। आप घर के अंदर इंपैक्ट देख रहे होंगे सलमान सर के जाने के बाद में, यानी जो वीकेंड का वॉर कंडक्ट होता है उसके बाद घर का माहौल कैसा होता है। आज पूरे दिन आपको ऐश्वर्या और नील कुछ एक आधे मिनट के लिए दिखे होंगे, तो वहां पे ऐश्वर्या ऑलमोस्ट गिव अप कंडीशन में, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे हो नहीं रहा। इनफैक्ट बिग बॉस ने जब रूम स्वैप करने को कहा, ऐश्वर्या कहती भी दिख रही थी कि नील यार तुझे जाना है तो तू चला जा, रूम चेंज कर ले, तेरे हिसाब से खेल ले, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं कुछ करना नहीं चाहती। ये एक बहुत क्लियर सा मैसेज है कि वीकेंड का वॉर हर आदमी से झेला नहीं जा रहा होता है। और लोगों को जब पता चलता है कि बाहर हमारी इमेज कैसी बन रही है, हम कैसे दिख रहे हैं, क्या हम इतने बुरे दिख रहे हैं, इस तरीके के दिख रहे हैं, तो वो सारी चीजें काफी इफेक्ट करती है आदमी के ऊपर। ऐश्वर्या आपने शेल के अंदर जाती हुई दिखी, सेम विकी के साथ देखें। अगर आपने विकी और अंकिता के कॉन्वर्सेशन को देखा हो तो सलमान सर अंकिता की आंखें खोलने के चक्कर में या विकी की आंखें खोलने के चक्कर में जो कर गए हैं, उसमें उन्होंने चलते चलते बोल दिया विकी भी ऐसा ही है, विकी भी ये सारी चीजें करता है, विकी को भी समझना पड़ेगा कि विकी क्या क्या करता है। विकी की कुछ बातों को अगर नोटिस किया जाए तो विकी ने आज ये कहा कि तुम अंकिता लोखंडे हो, तुम कभी गलत नहीं हो सकती, मैं हूं ही कौन तो मुझे गलत कहा जा सकता है। हालांकि उसके कुछ देर बाद वो अपने टॉप 5 डिस्कस करता हुआ भी दिख रहा था। इस बारे में हमें बात करनी चाहिए, विकी को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। कल तक उसकी स्ट्रेटजी, उसके प्लान्स बनाना, उसका लोगों को समझाना, लोगों को गेम के बारे में बताना, बिग बॉस की चीजों को कोड डिकोड करने की कोशिश करना, तो ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम कर रही थी बिग बॉस को। तो बिग बॉस ने सबसे पहले तो उसके उस वाले गेम को खत्म कर दिया। कहीं पर बैठ करके अगर मुनव्वर भी समझा रहा है तो बिग बॉस सिर्फ पकड़ रहे हैं बहुत क्लियरली विकी। समझना पड़ेगा कि बिग बॉस बेसिकली चाह क्या रहे हैं। बिग बॉस अंकिता को आगे लाना चाह रहे हैं। अंकिता बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, ग्रेट है, समझदार है। अपने पति के कारण रिश्तों की वजह से वो इतना बोल नहीं रही, इतना कर नहीं रही। दैट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ इस चीज को कि अंकिता में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल रखती है, वो शो जीतने तक का पोटेंशियल रखती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी वाइफ को कह रहा है कि मैं तुझसे कुछ बोलूं ना बोलूं, किस तरह बोलूं, कैसे बोलूं, मुझे डर लग रहा है, इसका भी गलत मतलब निकल जाएगा, उसका भी गलत मतलब निकल जाएगा। एंड द कोर कॉन्वर्जेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम कह रहा था कि 5 साल की अपने रिलेशनशिप में तूने कुछ ऐसी ऐसी गलतियां भी की हैं कि तूने ऐसा कुछ भी किया है कि जिन पे शायद अपन लोग अलग भी हो जाते, मैं तुझे छोड़ भी देता। मैंने रिलेशंस को हमेशा प्रायोरिटी दी, मैंने तुझे हमेशा प्रायोरिटी दी, जबकि मुझे उन पे वॉकआउट कर लेना चाहिए था रिलेशनशिप से। तो तुझे एक स्टैंड लेकर के सलमान सर को इतना सा बोलना चाहिए था कि ऐसा नहीं है सर जैसा आप समझ रहे हो। सिचुएशन अंकिता के लिए ऐसी नहीं थी, अंकिता बोले। हालांकि नील ने तो ऐश्वर्या के लिए कहा भी था जब सलमान सर कह रहे थे। तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, ये उन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। जिस रिश्ते को वो जैसे रख रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़े उसके ऊपर। आज विकी की एक क्लिप स्पेशली दिखाई गई है टॉप 5 वाली, क्योंकि इस क्लिप को इस्तेमाल करके वीकेंड का वॉर पर फिर विकी की क्लास ली जाएगी कि विकी ने अपने टॉप 5 बताया। सो यहाँ पर विकी के गेम को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिग बॉस ने यहाँ पर कुछ खत्म सा कर दिया कि विकी के पास ना कुछ कहने को रहे ना कुछ बताने को रहे। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, जबकि उस टॉप 5 वाले कॉन्वर्सेशन को मुनव्वर भी प्रॉपरली सुन रहा था। अब चाहे वो फ्रेंडशिप के चक्कर में सुन रहा था, वो कुछ भी बोल रहा है सुन रहा था, पर वो सुन रहा था। तो यहाँ पर वो भी उतना ही अगर आप वीकेंड पे इसको कंडक्ट करते हैं इस बात को, तो इतना ही इन्वॉल्व वो भी होना चाहिए। आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा सर। अभिषेक और अनुराग का भी झगड़ा हो गया था, फिर तेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, दूसरी लड़की को लेकर के चला गया था। बाद में ही रियलाइज्ड एंड फील द सॉरी, दैट्स ऑल ओके, बट यहाँ पर उसने ये बात बोली थी तो वो भी वो सब चीजें बोल रहा था। और अनुराग ने पलट के काउंटर आंसर किया उसको, तो उसकी जली भी बहुत ज्यादा। और काउंटर आंसर अनुराग का बहुत तगड़ा था। उसने बोला कि तेरी तो यहाँ सामने ही बैठी हुई है भाई, तो छोड़ दी और दूसरे के साथ में तो तू दूसरों को कहानियां क्यों सुना रहा है, तेरी बंदी की सोच, तेरी बंदी की सोच। जो अभिषेक कह रहा था तो भैया पहले आप अपनी सोच लो। आप किसी और के लिए कह रहे हो तो आपके साथ तो यही हो रहा है, फिर आपको लोग क्यों नहीं बोलेंगे कि आप कोने में बैठ करके रोते हो। तुम्हारा भरोसा ना, देखो कितना झूठा आदमी है, धर्म करता है, पुण्य करता है, ये करता है, वो करता है, झूठा है, तो ये भी नहीं करता होगा, अभी हमको खाना नहीं खिला पा रहा। तो लोग यहाँ पर कोई भी चीज कसर नहीं छोड़ते हैं बोलने। आप किसी की बीवी के लिए गंदा बोलते हैं, किसी की बहन के लिए गंदा बोलते हैं, वो पलट के आपके रिश्तों के बारे में गंदा बोलता है। कभी आप लोग बाहर मिलते हैं, अच्छी दोस्ती करते हैं, मीटअप्स में जाते हैं एक दूसरे के, फिर वो आपको बॉडीगार्ड बोलता है, कपड़े मेरे लिए नहीं खरीद सकते, तेरे पास पैसे कितने हैं, तुझे पाल लूं, तुझे खरीद लूं, तू घटिया आदमी है, तू बेकार आदमी है, नल्ला है, पतला है, आड़ा है, टेढ़ा है, ये सब आप कर रहे हो। That's all okay. But my point is only that कि आप इतना below the belt मत जाओ कि फैमिलीज बीच में आने लग जाएं। अनुराग का गुद्दी पकड़ना, गुद्दी पकड़ के चीजों को फेंक देना, बिग बॉस के कहने के बावजूद भी चीजों को फेंकना, लगातार ऐसे लड़ना, इस तरह से हरकतें करना से क्लियर है कि अनुराग अब थक चुका है,
हार चुका है और वो यहाँ से अपने घर जाना चाहता है। यहाँ पर अरुण ने तो ये वाला वर्ड यूज नहीं किया था, ये वाली चीज तो मैंने बहुत क्लियरली देखी थी। तो ये अनुराग ने एक्चुअली मुंह से कह दिया मेरी बहन है वो, मेरी बहन है वो, मेरी बहन है वो। फिर इतना फ्रस्ट्रेशन होकर कि अनुराग का निकलना, अनुराग का गुद्दी पकड़ लेना, पुश करना, और वो तो ऐसे खड़ा है अरुण, क्योंकि अरुण एक्चुअली में भी देखा जाए तो बिग बॉस हाउस नहीं होता तो शायद वो लड़ लुड़ करके तोड़ ताड़ देता और मरोड़ वरोड़ देता अगर बाहर की कोई बात होती तो वो लग रहा है उसकी पर्सनालिटी को देख के भी। तो यहाँ पर जब सेकंड फाइट बनाते बनाते अरुण के अंदर एक क्वालिटी है गाइस, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, कितना भी इंस्टिगेट और प्रोवोक होने की कोशिश कर रहा हो उसको लॉ तो पता है बिग बॉस के, यहाँ पर हाथ नहीं उठाना, तो बड़ा पेशेंसिवली चीजों को लेता है। तहलका भूल जाता है, अभिषेक भूल जाता है, अनुराग भी भूल रहा है। जैसे मुनव्वर ने वन ऑफ द बेस्ट लाइन आज बोली कि आज ही तो अनुराग खुला था और आज ही बंद भी करवा दिया बिग बॉस ने। तो कमेंडेबल डायलॉग बाय मुनव्वर, बिकॉज मुनव्वर इज सर्चिंग, वॉचिंग टू एवरीवन, वो सबको देख रहा है, सबको समझ रहा है और वो गेम के बारीक से बारीक चीजों को पकड़ता है और पकड़ के लोगों के सामने लेकर के आता है। तो ये तो बात इसकी दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, घर में मैंने एक और चीज ये देखी थी कि आज यहाँ पर खानजादी और अभिषेक के केस के अंदर मुझे अभिषेक थोड़ा सा कम समझ में आया कि यहाँ पर टच करने वाली बात खानजादी और इनके बीच में हो रही थी और खानजादी ने बहुत क्लियरली कहा, वो बोल रहा है मैं सीरियस नहीं होना चाहता, मेरे गेम का डायरेक्शन बिगड़ जाएगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं, मुझे इस चीजों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने गेम की ओर ध्यान देना है। कल भी वो कह रहा था कि घर वाले कास्टिज्म वास्टिज्म सबको देख करके रुकेंगे, मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ रिश्तों को लेकर के। और सेम टाइम फिर वो कह रही है आप मुझे फिर टच वच ये जो अपने बीच में हो रहा है तुम ये क्यों कर रहे हो? बोला वो तो लाइटली है। बोला लाइटली वाइटली कुछ नहीं है भैया, तू मेरे से वैसे बात कर जैसे तू जिग्ना जी के साथ करता है, अंकिता जी के साथ करता है, इसके साथ करता है, उसके साथ करता है, इस तरह की मुझसे बातें कर, वरना तू मुझसे मत बात कर। एंड देन सेम टाइम फिर हमने देखा कि हमेशा हमेशा नावेद उनको बेड टाइम पे बुलाता है, अभिषेक उसके बेड के पास जाता है, वो लोग बैठ करके फिर बात करते हैं, बात करने के बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कुछ तो फिर वो उसको छू करके गया, फिर वो आई वहां पे खानजादी, और खानजादी यार उसको घूर रही थी जैसे वो भूत लग रही है, एविल लग रही है, मजाक मजाक में तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वहां पर खानजादी एक्चुअली वो शायद एक एज के फ्लो को मान लो, कुछ भी मान लो, वो एक जोन में जा तो रही है। अब वो जाना चाह रही है क्योंकि हम तो किसी के अंदर तो है नहीं कि हम देख पाए, तो वो या तो जाना चाह रही है या चली जा रही है या वो इंटेंशनली जा रही है, जो भी है। अभिषेक भी उसके अंदर साथ पूरा का पूरा दे रहा है अभिषेक को। फिर उसने माइक हटा करके आई मिस यू, आई लाइक यू काइंड ऑफ कोई वर्ड बोला, वो चीज भी अभिषेक ने सुनी, फिर अभिषेक हंसने लगा, फिर वो चली गई। अब वो फिर उसके पास अगर जाता है, वो उसको पीछे से हक करती है तो अभिषेक को अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो अभिषेक आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर किसी लड़की को चला थोड़ी सकते हो कि आप डिसाइड करो कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कितनी मुझे बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितना टच गुड होता है, कितना टच फिर बाद में जाके बैठ जाता है। You are not here to decide between a relationship. एक लड़का लड़की के रिश्ते के बीच में आप इतनी सारी चीजों को तो चूज नहीं कर सकते हो। Hi, Samson Shergill. Samson Shergill Live. I make CID animation episodes, shows, animations, and other goofy stuff. If you subscribe, your wildest dreams will come true. Thank you.